अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। BTC की अपडेट दूंगा आज आपको 9 मई 2026 बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट लेंगे। मंथली टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ही बैकबोन है सारे कंसेप्ट्स का। यहाँ से अगर हम स्टार्ट लें तो सिंपल ये देखिए, हायर हाई, हायर लॉस, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, और यहाँ से फिर हायर लो की बजाय लोअर लो बन चुका है, जो कि यहाँ पे प्रीवियस हायर लो था उसको मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। तो स्ट्रक्चर वाइज मार्केट मंथली टाइम फ्रेम पे बेयरिश है। ठीक हो गया। अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेम यही सिस्टम है। चार्ट को अगर देखें, यहाँ से स्टार्ट ले, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई। इसके बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हो गया था। ये इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये लो भी ब्रेक हुआ तो यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, जो कि एक्सटर्नल लो था और ये ब्रेक हो गया, तो इसको फिर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। यहाँ से मार्केट का जो कैरेक्टर है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे 2-3 बातें मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। इस एरिया को अगर हम देखते हैं, ये एरिया ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है, ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो होता है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहलाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद भी मार्केट लोअर लो, लोअर हाई बनाता है। अब लोअर हाई कहाँ पे बनता है, उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है कि यहाँ पे जो लो होता है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है, और जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है आम प्राइस एक्शन की ज़ुबान में। तो यहाँ पे भी सेम वही सिस्टम हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें, ये लोअर लो बना, दोबारा ये जो लो था ये पहले हमारे लिए सपोर्ट का काम करता था, अभी ये रेजिस्टेंस बन चुका है, तो यहाँ से मार्केट ब्रेक हो गया। ठीक हो गया। यहाँ से मार्केट इस एरिया पे आए और यहाँ से रिजेक्शन ले ली, दोबारा एक नया लो बना लिया। ठीक है। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है, और वो ये है कि यहाँ पे एक नया लो बनने के बाद मार्केट को चाहिए था कि ये जो हाई है, ये जो लो है प्रीवियस लो, इसको मार्केट एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे, हाँ ये जो लो है इसको मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस लेना था, जो कि यहाँ पे लिया भी है। मार्केट ने यहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन दी है, तकरीबन कोई यहाँ पे हम देखें तो कोई 13% का मूव दिया था, यहाँ से रिजेक्शन मिला है मार्केट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और हुआ है कि इस लो के नीचे मार्केट ये हाई जो बना है, इसके बाद एक लोअर लो बनना था जो कि नहीं बना, और इसी टाइम इस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर लिया। इस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर लिया तो स्ट्रक्चर वाइज ये हमारे पास इंटरनल एमएसिस बनता है। इंटरनल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से बेयर से बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये हाई नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह ये भी था ना, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला लो था, ये जो ब्रेक हो गया, या ये वाला लो आप खेलें, ये वाला, ये भी इंटरनल एमएसिस ही था। तो सेम ये यहाँ पर भी वो सिस्टम बना है, एक इंटरनल एमएसिस बन चुका है। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें जिस तरह ये एक्सटर्नल एमएसिस हुआ है, तो एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए कि हम कहते हैं कि भाई अभी मार्केट नीचे नहीं आएगी, एक नया लोअर लो नहीं बनाएगी, तो उसके लिए मार्केट को चाहिए कि जो प्रीवियस हाई है ये हमारे साथ ब्रेक हो जाए। ये वाला, ये जो एरिया है ये अगर ब्रेक होता है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल दे देता है और इसको ब्रेक कर दे, फिर हम कहीं से भी लॉन्ग टर्म के लिए बाई की ट्रेड देखेंगे और ऑल टाइम हाई ये वाला जो एरिया है उसको टारगेट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस तरह का कोई सीन नहीं है। हम जो है ना स्टेप वाइज चलेंगे।
लेवल टू लेवल चलेंगे। ठीक है, अब फिलहाल रिजेक्शन के लिए हमारे पास एक ये वाला लेवल था जो कि ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। दूसरा हमारे पास जो इंटरनल लो है, इंटरनल लो ये वाला एरिया था कोई 82, यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन हमें देखने को मिली है। ठीक है, थोड़ी बहुत रिजेक्शन हमें देखने को मिली है। अब अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो हमें जो अच्छी खासी रिएक्शन मिलनी है ना, वो हमें इस सप्लाई जोन से मिलेगी, ये वाला जो एरिया है। अगर हम बुलिश मार्केट में भी है, ठीक है, अगर हम बुलिश भी है तो इसको एज अ सप्लाई कंसिडर करेंगे। उसकी वजह यह है कि एक्सटर्नली मार्केट तो बेरिश है ना, बुलिश नहीं है। इंटरनल्स अभी फ़िलहाल बुलिश है, तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड देखेंगे। 92 का एरिया हो गया, या यहाँ पे ये जो लॉस बने हैं इसके सामने ये वाला। आमतौर पे आपने देखा होगा ना, रिजेक्शन के लिए मल्टीपल चीज़ें लोग यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें फाइबोनाची का यूज़ कर ले, यहाँ पर इस एरिया में, तो यूजुअली क्या होता है कि जो हाई स्वीप हो जाए उसके बाद हमें रिजेक्शन मिलती है, या जो 50% जोन होता है उससे हमें रिजेक्शन की तवक्को। तो 50% भी तकरीबन यही 92 वाला एरिया आता है यहाँ का। तो अगर 92 से रिजेक्शन हमें नहीं मिलती और ये एरिया फ्लिप करता है तो फिर हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश हो जाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक तो समझ आई होगी। इसके बाद हम फिर डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम यही सीन है, सेम वही एरियाज है रिजेक्शन के लिए। 92 का एरिया है, ठीक है, और ये ऊपर तकरीबन कोई 98 का हाई है। ये अगर ब्रेक होता है तो फिर हम मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ से मुकम्मल तौर पे शिफ्ट हो जाएगा और फिर हम लॉस को शायद ना देख सकें। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस है। वैसे मार्केट स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर रहे हैं, फिर हम ट्रेड कैसे करेंगे उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, लेवल टू लेवल एरियाज मार्क करते हैं। ये आपका छोटा टाइम फ्रेम आ गया है H4 का। अच्छा, तो 4 आवर पे अगर हम देखें ना, मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है। यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे ये एक ट्रेंड चल रही थी, एक चैनल भी बना हुआ था यहाँ से, ये देखें एक बुलिश चैनल। लेकिन इसमें ये मसला आया है कि ये चैनल यहाँ से ब्रेक हुआ है, यहाँ पे आया है, यहाँ से दोबारा जो वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला सिस्टम है, ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हो गया, अभी ये रेजिस्टेंस के काम कर रही है। तो यहाँ से भी हमें अच्छी खासी रिजेक्शन मिल चुकी है। तो अब दोबारा भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से अगर ये यूं आता है और यहाँ किसी ट्रेंड लाइन से दोबारा रिजेक्शन मिलता है तो फिर हम दोबारा भी जो है ना ये छोटे छोटे लॉस स्वीप होते हुए देखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत मज़े की चीज़ है और वो ये है कि जब भी इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर बनता है ना, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, और इस पे मार्केट ऊपर जाता है तो उसमें फिर सप्लाई बहुत अच्छी तरह काम करती है। देखिए ये जो एरिया है ना, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो बाइंग है वो इंतहाई कम है, सेलिंग ज़्यादा है। सेल की कैंडल, ये छोटी बाइंग बड़ा सेल, छोटी बाइंग बड़ा सेल। तो इसमें फिर ये है, इसमें फिर रिवर्सल का चांस मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम अलग है। यहाँ पर बाइंग बड़ी है, रिजेक्शन छोटी है, फिर बाइंग बड़ी, फिर रिजेक्शन छोटी, फिर बाइंग बड़ी, फिर रिजेक्शन छोटी। यहाँ पे थोड़ी बड़ी रिजेक्शन हुई है, बहरहाल उसके डबल फिर बाइंग आई है। ठीक है, तो इस तरह फिर ये नीचे लिक्विडिटी जोन बनते हैं। ठीक हो गया ना। तो इसके लिए फिर हम शार्ट की ट्रेड अच्छी तरह प्लान कर सकते हैं, लेकिन शार्ट के लिए हमें एक मेजर लिक्विडिटी स्वीप चाहिए जो कि ये एरिया हो सकती है 90K का एरिया, जो मेजर लिक्विडिटी में की भी बात कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर अगर मार्केट हमें विजिट होती हुई दिखी यहाँ से, तो यहाँ से फिर हम शार्ट की ट्रेड प्लान कर सकते हैं और उसके लिए फिर हम ये सारे लॉस टारगेट कर सकते हैं। ठीक हो गया ना। बाकी लेवल टू लेवल चलना होता है। कई टाइम ऐसा भी होता है कि जो अपडेट मिली है आपको यहाँ से फ्लिप कर गया तो फिर अपडेट चेंज हो जाएगी, इस तरह नहीं होगा।
और मार्केट स्ट्रक्चर, अभी लोग कह रहे हैं कि मार्केट टफ है, टफ चल रही है। मैं कहता हूँ बिल्कुल टफ नहीं चल रही है। यहाँ पे आप देखिए जो भी हाईज है ना, यहाँ पे ये हाई है, इस हाई को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है। ये यहाँ पे देखिए लेवल टू लेवल मार्केट बिल्कुल खूबसूरत तरीके से चल रही है। देखिए ये लेवल था, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, यहाँ से हमें फॉल देखने को मिला है। ये देखिए 5% का फॉल हमें मिला है। तो 5% कैच करना BTC में आसान बात नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लो स्वीप हो गई, मार्केट ट्रेंडिंग में है, लो स्वीप हो गई आपकी, यहाँ से हमें अच्छा खासा मूव मिल गया है। यहाँ से यहाँ देखिए कोई 10% का मूव है। तो मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चल रही है। अब किस साइड पे मार्केट जाती है वो डिपेंड करता है मार्केट स्ट्रक्चर पे। मार्केट स्ट्रक्चर को हम साथ लेके जाएंगे लिक्विडिटी के। ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये 84,300 का एरिया है, 500 का ये हाई। यहाँ से हमें कुछ ना कुछ रिजेक्शन मिलेगी, कंफर्मेशन होगी, यहाँ से हम ट्रेड सेल की ले सकते हैं। यहाँ एक और हाई है, बहुत सारे रेजिस्टेंस के एरिया है, इसको फ्लिप करेगी, उसके बाद मेजर रेजिस्टेंस है उसको फ्लिप करेगी, तो फिर हम कह सकेंगे कि मार्केट बुलिश है। इसलिए एक्सपेक्टेड यही है कि हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं, सेल की ट्रेड पकड़ेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे मज़ीद, फिर भी जो है ना आपको अच्छे खासे ट्रेड मिल सकते हैं। ये देखिए 1 आवर का मैंने चार्ट खोला हुआ है। यहाँ पर भी देखिए लो स्वीप हुआ है, यहाँ पे लो के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तो ये क्या हो गया, सपोर्ट था, अब हमारे पास रेजिस्टेंस से काम कर रहा है, यहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन हमें मिली है। ठीक हो गया। ये देखें ये हमारे पास एक बड़ा लो था जो कि स्वीप हो गया था। ये देखिए बड़ा लो था, स्वीप हो गया, यहाँ से हमें ये देखिए 0.7% का मूव मिला है। तो इसी तरह लोस को हाइस को टारगेट करते हुए, लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए आप अच्छे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बता दिया मार्केट फ़िलहाल बेरिश है और एक्सपेक्टेड यही है कि अगर हाइस को टेप करती है तो यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है, रिजेक्शन मिलेगी। ठीक हो गया। इसकी मैं आपको एक आसान एग्जांपल और भी समझा देता हूँ। चार्ट को हम उल्टा कर देते हैं जैसे हमेशा मैं करता रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर अब हम देखें एक आम SMC प्राइस एक्शन वाला जो भी ट्रेडर होगा ना उसके लिए बहुत आसान होगा। ये हमारे पास लोअर हाई है ना, यहाँ पे आसान अल्फाज में ये MSS हुआ है। ठीक हो गया। जब भी MSS होता है ना हमारे पास क्या निकलता है, रेंज निकलता है, रेंज निकलता है। एक मिनट ये मैं हटा देता हूँ, आसानी हो जाएगी। हमारे पास क्या होता है, रेंज निकलता है। रेंज कैसे निकलता है, ये हमारे पास लो हो गया, ये हाई हो गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका 50% एरिया हो गया। इसको मैं अभी हटा देता हूँ फिबोनाची को। ये देखें अब अगर मार्केट यहाँ से बुलिश है ना तो ये 50% का जो एरिया है इसके ऊपर जो भी एरिया आता है वो हमारे पास प्रीमियम एरिया होता है और नीचे जो भी एरिया होता है वो डिस्काउंट एरिया होता है। तो डिस्काउंट एरिया में हम क्या करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं बाई साइड की। ठीक हो गया ना। तो बाई साइड के लिए हमारे पास ये एक FVG भी है और यहाँ से ब्रेकर ब्लॉक भी है। ठीक हो गया। ये FVG और ब्रेकर ब्लॉक हो गया ये यहाँ। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे आती है, ये डिस्काउंट एरिया में हमें ब्रेकर ब्लॉक मिला है, यहाँ पर कंफर्मेशन देती है छोटी टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हमारा बाई का सेटअप है। पहला टारगेट हमारा मिड रेंज, दूसरा रेंज का हाई होगा। ठीक हो गया ना। सेम यहाँ पर अगर ये नीचे का डिमांड जोन है इसको टैप करता है तो यहाँ पर भी छोटे टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन को देखेंगे। कंफर्मेशन के बाद हम बाई की एंट्री लेंगे। मिड रेंज हमारा पहला टारगेट होगा और सेकंड टारगेट हमारा हाई होगा। तो ये मैंने इन्वर्टेड चार्ट भी आपको दिखा दिया। सेम इसी तरह ये देखिए इसके बाद भी अगर ये हाई है, ये हाई स्वीप होता है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तो यूजुअली यही होता है ना कि रेंज जब भी बनता है रेंज की लो स्वीप होती है, उसके बाद हम कंफर्मेशन देखते हैं, बाई की ट्रेड देखते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास ये मेजर जोन है, यहाँ से हमें ज़रूर पर रिजेक्शन मिलेगी 1,10,000 वाला एरिया।
तो ये सारा सिस्टम है, होप आपको समझ आई होगी। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं।